प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय 1 और 2 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पूरा करे, यानी कि उनके अनुसार अपना जीवन बिताए, उनके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करे, तो परमेश्वर तुझे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ बनाएगा और ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे। यानी कि परमेश्वर तुझे भरपूर रूप से आशीषित करेगा। तेरे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी। बहुतायत की आशीषें परमेश्वर तेरे जीवन में देगा जब तू परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, जो उस पर भरोसा करता है, जो उस पर निर्भर रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। जैसे कि हम इस गवाही में सुनते हैं कि परमेश्वर ने इनके पूरे परिवार को कोरोना वायरस से चंगा किया मात्र प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शालिनी दास है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। पिछले समय में मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चों को, शालो मेनुष को, पूरे परिवार को कोरोना वायरस हो गया था। हम लोग बहुत परेशान थे लेकिन हमारी निगाहें प्रभु की ओर थी, हमारा आसरा प्रभु की ओर था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी मम्मी जो कि बिहार में रहती है, वो मुझे सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके के बारे बताई कि वो लोग मॉर्निंग और इवनिंग की प्रार्थना करते हैं और तुम उसको रेगुलर सुनो, प्रभु आशीषित करेगा, तुम लोगों को चंगाई देगा करके। तो फिर मैंने उसको रेगुलर शाम को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम सुनती थी और यकीन मानिए कि उसी दिन से, जिस दिन से मैं सुनी, उस दिन से प्रभु हम लोगों को रिकवर करने लगे। चंगाई को हम लोग दिन प्रतिदिन बल देने लगे, शक्ति देने लगे। और मैं प्रेयर टावर में भी प्रार्थना कराई और अच्छे से प्रार्थना योद्धा हम लोगों के लिए प्रार्थना किए। उस दिन से आज तक मैं सिस्टर की प्रार्थना को सुनती हूँ, मॉर्निंग इवनिंग स्पेशली। बहुत ही आशीषित होती हूँ। प्रभु बहुत बल देते हैं और बहुत ही इंकरेज करते हैं और सचमुच में प्रभु आपकी सेवकाई को बहुत आशीषित करे। जय मसीह। दोस्तों, इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। अपनी हर समस्या के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो अपने धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है, उस पर वो आशीर्वाद देता है और उसे वो श्रेष्ठ बनाता है, उसे चंगा करता है, उसे परेशानियों से, समस्याओं से छुटकारा देता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होइए और दूसरों को भी इन प्रार्थनाओं के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हो सके। अगर इनके रिलेटिव इन्हें नहीं बताती इस प्रार्थना सभा के बारे में, तो शायद इन्हें और मुसीबतों का सामना करना पड़ता। परंतु परमेश्वर ने इनके जीवन में प्रार्थना सुनने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया, क्योंकि परमेश्वर अपनी धर्मी जन के जीवन में आशीषें देता है, उसे चंगा करता है। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल परमेश्वर के व्यवस्था के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। तो उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया, परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ बनाया और हर प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने उसे दी। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं कि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसे भरपूरी से आशीषित किया, हर एक उत्तम वस्तु से उसे आशीषित किया, हर एक चीज से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया।
दोस्तों, इसीलिए आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी प्रभु की आज्ञाओं पर चलें, कि यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं उनको अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करें। प्रतिदिन उन आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश करें। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, यही परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। तो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के पीछे चलें। प्रभु ने कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, यानी सब व्यक्तियों से आपको प्रेम रखना है, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। और जब आप इस आज्ञा को पूरा करते हैं तो आप पूरी व्यवस्था को पूरा कर देते हैं, सारी आज्ञाओं को आप पूरा कर देते हैं। और इस आज्ञा को पूरा करने के कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब आशीर्वाद तेरे जीवन पर पड़ेंगे। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि मैं तुझे हर प्रकार की आशीषों से तृप्त करूंगा। कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं अपने जीवन में। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिए। प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेगा, प्रभु आपको श्रेष्ठ बनाएगा और आपके जीवन को भरपूरी से आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर अपने जीवन के विषयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में देंगे, क्योंकि वो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में जरूर देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सम्मुख आते प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र करके, अपने आप को शून्य करके प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर लॉर्ड, सच में प्रभु इस समय प्रभु हर एक जन जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके नजदीकी में बैठे हैं, आपके चरणों के समीप है पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें पिता परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को आप उनके जीवन में दे। आज की शाम में प्रभु हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि होने दीजिए प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। होली स्पिरिट आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हाँ परमेश्वर, इन भाई बहनों की विनती जो आज ये तेरे सम्मुख लेकर आए हैं, कोई भी खाली हाथ न जाए, परंतु ये अपने प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में लेकर जाने वाले हो सके। आज की शाम में हर एक जन तेरे नाम से ब्लेस होने पाए प्रभु, तेरे नाम से आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु, आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है पिता, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्यारे परमेश्वर, और प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप प्रभु इन्हें क्षमा करें, इनके गुनाहों को माफ करें परमेश्वर। ये आपके बेटे बेटियां हैं जिन्हें आपने बुलाया है, जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें आपने अपनी निज प्रजा होने के लिए बुलाया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप एक उत्तम चरवाह है परमेश्वर, जो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराते परमेश्वर, उन्हें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलते प्रभु। आप अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देने वाले प्रभु हैं खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे खुदावन, आप निरंतर हमसे बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा, और आज आपने हमसे वादा किया यदि हम तेरी आज्ञाओं को मानकर उस पे चलते हैं तो प्रभु तू हमें आशीषित करेगा, हर एक वो उत्तम आशीर्वाद तू हमारे जीवन में पूरा करेगा प्रभु, जब हम तेरी आज्ञाओं पर चलेंगे मेरे पिता। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की शाम में मेरे प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने आपको जाना है पिता, आपके नाम को वो जानते होने दे प्रभु, वो आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने पाए पिता। कोई भी ईर्ष्या, कोई भी जलन की भावना, कोई भी मन मिटाव, कोई भी दोष भावना प्रभु इनके जीवन में ना हो पिता, परंतु प्रभु जी ये प्रभु एक अच्छा मन लेकर प्रभु अपने पड़ोसी से प्रेम करे परमेश्वर, उसके लिए गलत बातों को ना सोचने पाए, उसके लिए विरोध का ना सोचने पाए, परंतु उसके भलाई की कामना और उससे अपने समान प्रेम करे, क्योंकि ये तेरी आज्ञा है परमेश्वर।
परमेश्वर। ऐसा करने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें प्रभु। ये मुश्किल है पिता, परंतु आपके आत्मा के लिए उसकी सहायता के अनुसार ये कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु इनकी सहायता करें अपने समान, अपने पड़ोसियों से, अपने दुश्मनों से प्रेम करने में मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता, कि प्रभु आज की शाम में आप प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर पिता। इस समय जितने भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा अपने रिक्वेस्ट को दे रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज ये जिस भी विषय को लेकर बैठे खुदा, यीशु के नाम से आप वो सुने और उत्तर दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने जॉब के लिए और अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है परमेश्वर। हम विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो जॉबलेस हैं प्रभु, जॉब की सर्च में है प्रभु जी, और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें एक अच्छा जॉब दीजिए। आप उनके लिए मार्ग को खोले कि वो अच्छा जॉब पाकर तेरी महिमा करें। और प्रभु उन्हें यदि अपने जीवन में प्रमोशंस चाहिए प्रभु, तो आप उन्हें प्रमोशंस दें मेरे परमेश्वर। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं जो कारोबार करते हैं परमेश्वर, कोई भी बिजनेस करते हैं परमेश्वर, लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में आप उनके बिजनेस पर आशीष दें। आप उनके बिजनेस को ग्रो अप होने में, उस कारोबार को उन्नति में चलने में सहायता और मदद करें। यदि प्रभु वो प्रभु कारोबार प्रभु अभी घाटे में है प्रभु जी, यदि प्रभु वो नुकसान में है, लॉस में है प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि उसे प्रभु बढ़ने में मदद करे, उसे ग्रो अप होने में मदद करे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जब आपके बेटे और बेटियां बिजनेस करते लॉर्ड उन पर आशीष दें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हाँ प्रभु जब ये तेरी आज्ञाओं पर चलते तो प्रभु ये और इनका बिजनेस, इनकी जॉब आशीषित होने पाए परमेश्वर। आज की रात में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा गलत विचार अपने जीवन में आते हैं प्रभु, नेगेटिव, हमेशा वो नेगेटिव सोचते हैं, यीशु के नाम से उनकी सोच बदल जाए प्रभु। जो बुरे सपने देखते हैं, नींद में जिन्हें बोलने की आदत है, नींद में जिन्हें चलने की आदत है, यीशु के नाम से ये सारे प्रॉब्लम्स उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु। ये भाई बहन हर एक चिंता को हम आपके हाथों में देते हैं खुदावन, ये आज की रात में मीठी और सुकून भरी नींद सोने पाए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता परमेश्वर। लॉर्ड प्रभु हम छोटे बच्चे जो इस समय पैदा हुए हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते खुदा, यीशु के नाम से आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीषित करें प्रभु, उनके भविष्य को आशीषित करें। इस समय प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप ब्लेस करें, उन्हें भी आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, बुजुर्गों को अपनी उपस्थिति में बढ़ाएं, वचन और संगति में बढ़ाएं प्रभु। और आपके लोग जो आज शाम की प्रार्थना में शामिल है पिता, उन्हें और उनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, और इनकी प्रार्थना विनती इनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद आपने हम सब की विनती को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।